students, today I am going to start your unit second current electricity। अभी तक हमने किया इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्या होता था, चार्ज। अभी तक हमने देखा कि चार्ज हमारा किस में है, रेस्ट में है। लेकिन अब हम चार्ज को मूव कराएंगे, ठीक है। अभी तक हमने चार्ज को रेस्ट में रीड किया है, अब हम चार्ज को मूव कराएंगे। तो अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन। चार्ज इन, अभी हमने पढ़ा चार्ज, वो किस में था, रेस्ट के अंदर था। किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हमारा चार्ज क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा एंड किसके अंदर होगा ये, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो अभी तक चार्ज रेस्ट में था, अभी मोशन में है। मोशन में कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्या थी हमारी वेलोसिटी, क्या थी, कांस्टेंट। ठीक है। एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी में जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो रेस्ट पोजीशन, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहते हैं तभी तो हमारा चार्ज क्या होता है, रेस्ट रहता है। ठीक है, मूव नहीं कर पाता। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो चार्ज क्या करता है, मूव करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा चार्ज क्या करेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। मीन्स अगर आप फुल डेफिनेशन लिखें तो ये डेफिनेशन होती है इसकी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो डेफिनेशन से, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो डी क्यों किसका सिंबल होता है हमारा, चार्ज का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये सब हम पढ़ चुके हैं, अपॉन dt। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके। तो यहाँ पे हमारा जो करंट है वो टू टाइप्स होता है, किसका, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, एंड एवरेज। इंस्टेंटेनियस जो करंट होता है वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए उसको हम लिखते हैं dq अपॉन dt। एक स्मॉल पॉइंट के लिए अगर चार्ज फाइंड आउट करना है, उस टाइम पे करंट फाइंड आउट करना है, तो उस टाइम पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, dq अपॉन dt। लेकिन एवरेज, अगर किसी चीज का एवरेज निकालना है तो हम ये लगाएंगे, तो ये हो जाएगा डेल q अपॉन डेल t। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, इनको फाइंड आउट करने के लिए ये आप न्यूमेरिकल्स के अंदर अच्छे से रीड आउट करोगे। ठीक है। फिर आता है हमारा करंट कैसी क्वांटिटी होता है। करंट होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है, वेक्टर जो क्वांटिटी होता है उसके अंदर क्या होगा, हमारी मैग्नीट्यूड होती है एंड डायरेक्शन, दोनों होते हैं। और करंट की हमारी मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी हम इसे बोलते हैं कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वाई, इसका हमारा एक रीजन होता है, क्योंकि देखो बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो है, लेकिन जो करंट होता है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। वेक्टर एडिशन लॉ 11th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। वेक्टर के ऊपर आपकी कंप्लीट यूनिट है एक। वेक्टर एडिशन लॉ के अंदर क्या होता है, जो एंगल होता है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे इफेक्ट डालता है। लेकिन जो हमारा करंट है ये क्या करता है, ये स्केलर एडिशन लॉ फॉलो करता है। मीन्स इसके ऊपर एंगल का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखिए आप, अगर हम ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहां हमारा करंट है 3 एम्पियर, ठीक है, और यहां से आ रहा है हमारा करंट 2 एम्पियर, और इनके बीच में एंगल है हमारा 90 डिग्री। ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि यहाँ से हमारा करंट कितना निकल
रहा है तो यहाँ से हमारा करंट निकलेगा 5 एम्पियर, जबकि हमारा एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री। अगर हम कोई कुछ ऐसे बनाएं, ठीक है, यहाँ भी 3 एम्पियर, ये है हमारा 2 एम्पियर, और यहाँ से करंट निकल रहा है, ये भी कितना निकल रहा है 5 एम्पियर, और यहाँ एंगल है हमारा 60 डिग्री। यहाँ एंगल 60 डिग्री है तब भी हमारा 5 एम्पियर करंट ही बाहर निकल रहा है, और यहाँ एंगल 90 डिग्री है तब भी 5 एम्पियर ही निकल रहा है। मींस एंगल का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन वेक्टर एडिशन लॉ के अंदर एंगल का इफेक्ट होता है। जहाँ भी हम एंगल को चेंज कर देते हैं तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन करंट में ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसे डायरेक्ट हम ऐड किसके अंदर करते हैं, स्केलर के अंदर करते हैं, ठीक है। तो जो करंट है वो हमारा स्केलर एडिशन लॉ फॉलो करता है, स्केलर एडिशन लॉ, ठीक है। ये स्केलर एडिशन लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए करंट हमारी होती है स्केलर क्वांटिटी। एक और बात, अगर हम बिल्कुल कंफर्म देखें तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी भी नहीं होती। अब आप सोचोगे कि मैम क्या बता रही है, कभी बोल रही है कि वेक्टर की कंडीशन फॉलो कर रहा है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फिर स्केलर के लिए बोला तो स्केलर भी नहीं है। ये होता है हमारा बेटा टेंसर क्वांटिटी, जिसको आप जो अगर बिल्कुल फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स की स्टडी करेंगे वो बच्चे समझ सकते हैं कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। अभी आप इसके बारे में नहीं पढ़ सकते कि टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। बाय चांस अगर आपको ऑप्शन में दिया हो टेंसर, स्केलर एंड वेक्टर, तो आप टेंसर को क्लिक करोगे, क्योंकि करंट हमारा टेंसर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगर टेंसर नहीं गिवन है उस टाइम आप स्केलर, आपका आंसर सही रहेगा। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आई थिंक कंप्लीट हो गया। एक रहता है इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, तो देखो करंट हमारा होता है चार्ज अपॉन टाइम, ये होगा चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का सिंबल क्या होगा, क्यू अपॉन टी। अब देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आप पढ़ चुके हो, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की होगी सेकंड, तो इसकी यूनिट होगी कूलम पर सेकंड, और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, ठीक है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, समझ आया। ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब इस पे बेस, जैसे कि हमारा इंस्टैन्टेनियस करंट है, एवरेज है, तो एवरेज और इंस्टैन्टेनियस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आप न्यूमेरिकल से देखिए। न्यूमेरिकल्स करते हैं अब एक हम, तो ये न्यूमेरिकल हमारा करंट बेस पे हमारे चार्ज की वैल्यू गिवन है। चार्ज कितना गिवन है, t² + 4t + 5। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इंस्टैन्टेनियस एट t = कितना, हमारा 3 सेकंड, एंड एवरेज करंट जब t हमारा कितना है 0 to 2 सेकंड, ठीक है। तो इंस्टैन्टेनियस निकालने के लिए I इंस्टैन्टेनियस का हमारा फॉर्मूला होता है dq/dt, ठीक है। तो dq/dt मींस इसका क्या करना है, डेरिवेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा हमारा 2t + 4, 5 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया हमें कि t = 3 सेकेंड, तो t को हम पुट करेंगे 3 सेकेंड। अगर t को हम 3 सेकेंड पुट करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 + 4, तो हमारा कितना आ गया चार्ज, यहाँ पे करंट आ गया 10 एम्पियर, ठीक है। करंट कितना निकाल दिया हमने, 10 एम्पियर। अभी हमें निकालना है एवरेज करंट। एवरेज का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज = ∆Q/∆T, ठीक है। तो इसके लिए देखो इसकी यूनिट गिवन है 0 to 2 सेकेंड, तो इसके लिए हम करते हैं Q2 - Q1/T2 - T1, ठीक है। ये करते हैं, तो Q at 2 सेकेंड एंड Q at 3 सेकेंड। तो यहाँ पे एक बार हमें क्या लिखना है 2, और एक बार क्या करना है 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे Q/2 सेकेंड - Q/0 सेकेंड अपॉन T2 - T1, तो ये 2 - 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 2 सेकेंड के लिए यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे,
यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 5। तो यहाँ से हमारी Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और 5 17। ठीक है, तो Q at 2 सेकेंड कितना आ जाएगा 17। अब हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने के बाद यहाँ Q की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो देखो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएंगे हमारी 0 हो जाएंगी। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा Q at 0 पे 5। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम। कितना आ गया हमारा 17 माइनस 5 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 12/2 6 एम्पियर। तो देखो ऐसे हमारा निकलता है इंस्टैंटेनियस एंड एवरेज करंट। ठीक है, समझ आया। ये हमारा बहुत ही स्मॉल पोर्शन के लिए निकाला जाता है। ये एवरेज की मतलब किसी जो भी पूरा हमारा कंडक्टर होता है उसका पूरा एवरेज फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ये तो था कि जब हमें करंट फाइंड आउट करना है, लेकिन बाय चांस इसका ऑपोजिट भी गिवन होता है। कई बार हमें करंट गिवन होता है और क्या फाइंड आउट करना होता है चार्ज फाइंड आउट करना होता है, लेकिन फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो इसको आप कैसे करोगे, तो इसको देखो ऐसे हो जाएगा dq = अगर ये ऐसे करें हम I dt, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके लिए हम सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा I = t²+1। इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है चार्ज फाइंड आउट करना है किसके बीच में 0 to 3 सेकेंड। ठीक है, तो सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा इफ I = t²+1 फाइंड Q फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शन बिटवीन 0 to 3 सेकेंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज इन दिस टाइम। अब हमें क्या फाइंड करना है चार्ज फाइंड आउट करना है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। कैसे होगा I किसके इक्वल होता है I = dq/dt। ठीक है, हमें निकालना है चार्ज, तो इसका यहाँ से हो जाएगा dq = I dt। ठीक है, क्या हो जाएगा dq = I dt। इंटीग्रेशन कर देंगे होल का। अब हमारी लिमिट क्या है 0 to 3 सेकेंड। वैल्यू पुट करेंगे dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा q = I dt। I की वैल्यू कितनी है कितनी गिवन है t²+1 dt। ठीक है, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 to 3, t² की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन t² का क्या हो जाता है t³/3 प्लस t। लिमिट है 0 to 3। ठीक है, यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी 27/3 प्लस 3 माइनस 0। क्या करते हैं लिमिट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो यहाँ से हमारी q की क्या वैल्यू आ जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितनी आ जाएगी 12 कूलम। चार्ज हमारा कितना आ गया 12 कूलम। ओके, समझ आया ना। नेक्स्ट हमें इसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान दो, अभी हमने फर्स्ट यूनिट की थी उसके अंदर फॉर्मूला था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या फॉर्मूला था +- Q = +- तो यहाँ से हमारी Q की वैल्यू कितनी है 12 = +- E की वैल्यू कितनी है यहाँ से माइनस टर्म लें तो प्लस का तो कोई इफेक्ट नहीं है, माइनस ले लो तुम। ठीक है, तो क्या होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये किसकी वैल्यू है E की वैल्यू है, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा 12 = n × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली टर्म इसके कहाँ आ जाएगी डिवाइड में 12/1.6 × 10⁻⁹। अब क्या निकालने हैं हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे n कितना आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁹
ये क्या आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आ गई। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ज़्यादा कुछ पोर्शन है नहीं, सिर्फ यही है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, उसकी यूनिट क्या होती है। एक बात बहुत ध्यान रखनी है आपको कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर ऑप्शन में आपको टेंसर गिवन होता है तो स्केलर से पहले आप टेंसर को क्लिक करोगे, स्केलर को नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक 12th का बेस होता है उसके अंदर टेंसर नहीं आता है, उसके अंदर सिर्फ स्केलर तक ही आता है, क्योंकि टेंसर क्वांटिटी आगे जो एडवांस फिजिक्स स्टडी करते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।